हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के द्वारा एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एरिया और पेरीमीटर पढ़ने से पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम स्क्वायर यानी वर्ग और रेक्टेंगल यानी आयत की बात करते हैं तो इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर क्लोज्ड शेप होती है और उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है और ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो एक स्क्वायर की ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल यानी आयत की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती हैं। रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है जो कि चारों तरफ से बंद है, लेकिन अंतर ये है कि रेक्टेंगल में सभी साइड्स बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स यानी जो साइड्स आमने सामने हैं वो बराबर होती हैं। जैसे अगर ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो जो रेक्टेंगल की ये वाली साइड है वो भी 8 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह से ये वाली साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये अंतर स्क्वायर और रेक्टेंगल में समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। चलिए हम इस ग्रिड पेपर को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। अगर हम इसके एक स्क्वायर को ध्यान से देखें तो हमें इसमें छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटी छोटी लाइंस नज़र आएंगी। ये सभी लाइंस 1 मिलीमीटर की हैं और ये पूरा मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती हैं। यानी कि ये पूरे बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 1 सेंटीमीटर हैं। इसी तरह ये पूरा पेपर में जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। आइए अब हम एरिया और पेरीमीटर के बीच का अंतर समझना और उन्हें कैसे निकालते हैं ये शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक बॉक्स लेते हैं। ये रेक्टेंगल शेप का है। हम इसे ग्रिड पेपर पे रखते हैं और इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इसकी बाउंड्री पहले से बना रखी है। ये हमने 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर देखा था। वैसे ही अगर हम इस बॉक्स की रेक्टेंगुलर फेस की साइड्स को नापें तो 1 2 3 4 5 6 करके 28 बॉक्सेस आते हैं इसके अंदर। यानी कि इस बॉक्स का एरिया एक रेक्टेंगुलर तरफ का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जितने बॉक्सेस ये कवर कर रहा है वो है उसका एरिया। अगर हमें अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम अंदर के बॉक्सेस को काउंट ना करके बाहर के लाइंस को काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, इस बॉक्स की बात करें तो 22 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर और इसका एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर वो होता है जो इसकी बाउंड्री से हमें मिलता है और एरिया वो होता है जितनी जगह
ये कवर कर रहा है। अब हम बात करते हैं इस स्क्वायर के एरिया की। जैसे रेक्टेंगल का एरिया हमने देखा था, स्क्वायर का एरिया भी बिल्कुल उसी तरह देखेंगे। जैसे रेक्टेंगल ने 28 बॉक्सेस को कवर किया था, इसलिए उसका एरिया था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह इस स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये करता है 16 बॉक्सेस को कवर, और क्योंकि ये 16 बॉक्सेस को कवर कर रहा है इसलिए इसका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका पेरीमीटर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि इसने 16 साइड्स ली और हर साइड 1 सेंटीमीटर की है, तो इसलिए इस फिगर का पेरीमीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। इसी तरह हम एक चीज़ का एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह काउंट करके बार बार एरिया निकालने की बजाय एक बहुत आसान तरीका भी है जिससे हम एरिया झटपट निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें जो कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्या हम इसके अलावा किसी और तरह से नहीं निकाल सकते? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी ब्रेड्थ देखें 1 2 3 4, और इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमें इसका एरिया आसानी से और बहुत जल्दी निकालना है तो हम इसकी लेंथ को इसकी ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ थी 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम इस स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ भी है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका एरिया है। तो ये है एक छोटी टेक्निक एरिया निकालने की। बार बार बॉक्सेस को काउंट करने से बेहतर है उसकी लेंथ को उसकी ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ को अगर हम ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया।